बहुत रुलाया आपने भाई। हम सबके दिल की आवाज़। ये बस वही है कि सोचता बहुत कुछ है इंसान, लेकिन अपनी लापरवाही, अपनी मसरूफियात, अपनी दुनियादारी में भूल जाता है। ये वाहिद महीना है पूरे साल के महीनों में जिसका वाकई पता नहीं चलता। इतनी तेज़ी, इतनी जल्दी से गुजर जाता है और एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक मिनट इस महीने का बरकतों से माला माल है। और मुझे तो इसलिए भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं पिछले साल भी एतकाफ़ में बैठी थी, तो इस साल एतकाफ़ नहीं कर सकी, क्योंकि एतकाफ़ में अल्लाह ताला से एक अलग ही ताल्लुक़ होता है, एक अलग ही वो दुनिया होती है। और जब एतकाफ़ से बाहर आ रहे होते हैं तो दिल बड़ा दुख रहा होता है, रो रहा होता है, और ये हो रहा होता है कि हम वापस उसी दुनिया में जा रहे हैं जिस दुनिया से क़ता ताल्लुक़ करके हम अल्लाह से इतनी बातें कर रहे थे, अल्लाह ताला के साथ यहाँ पर अपने गिले शिकवे, ख्वाहिशें, तौबा कुर्बत मग़फ़िरत कर रहे इलाही थे। इतनी नसीब होती है बहुत इस ज़्यादा। महीने में कि बेशक। बंदा पूरा साल अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ रहता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन माह रमज़ान ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के आपको करीब कर हाँ, देता है। हाँ। और फिर ऐसा ही खूबसूरत अशरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत, फिर जहन्नुम से आज़ादी, निजात। निजात का और जो अशरा देखें है। कि इतनी बरकतें होती हैं कि हर सहरी का दस्तरख़ान हो या इफ्तारी का दस्तरख़ान हो, माशाल्लाह इतना लंबा कुशादा दस्तरख़ान होता है। अल्लाहु हर घर अकबर। में अल्लाह का करम है और लोग इतना दिल खोल के जो है ना ख़र्च करते हैं अल्लाह की राह में, अपने बंदों के साथ तोहफ़े, तोहफ़, सारी चीज़ें। हमारी तो कोशिश रही कि हम प्यारा रमज़ान में इस तरह से इसको लेकर चलें इस प्रोग्राम को कि रमज़ान की बरकतें, रहमतें इस पर जो हम पर नाज़िल होती हैं, इस सेट पर हमारे भी नाज़िल हों और हम इन बरकतों, रहमतों और ख़ूबसूरत इस रमज़ान के महीने की जो ख़ूबसूरती है, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की सना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़्वानी, वो तमाम चीज़ें हम लेकर चलें और आपके घर तक वो सब कुछ पहुँचाएँ, जो कि हम खुद अगर घर में होते तो हम भी यही कर रहे होते। तो यहाँ पे बैठकर इस ट्रांसमिशन पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये ट्रांसमिशंस देखने से तो बेहतर है कि आप अल्लाह अल्लाह कर लें। तो बेशक ट्रांसमिशन में भी अल्लाह का ही ज़िक्र होता है और अल्लाह का ज़िक्र जहाँ भी किया जाता है, अगर तवज्जो से सुना जाता है तो उसकी बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल व मंज़ूर होता है। और जहाँ पर हम अल्लाह का ज़िक्र और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़्वानी कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों की मदद भी कर रहे थे, नेकियां भी करने की कोशिश कर रहे थे। और आप यकीन जानें, कोई इस बात को माने ना माने, लेकिन मेरी पूरी टीम की, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की, हम तमाम लोगों की दिल से ये कोशिश थी और दिल से ये ख्वाहिश थी कि ये जो सेगमेंट हम लोगों के लिए कर रहे हैं, इससे यकीनन उनको फ़ायदा हो, इससे कोई फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि अगर आपने इस ट्रांसमिशन से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं लिया, कोई एक भी अच्छी चीज़ आपने ये नहीं देखी कि अपने अंदर लेकर आया, कोई भी एक अच्छी आदत आपने नहीं अपनाई, या कोई भी अच्छी बात आप तक हमने नहीं पहुंचाई, या कोई भी अच्छी चीज़ आपको करने के लिए यहाँ पर हमने ज़बरदस्ती कहते हैं ना कि अब ज़बरदस्ती बोल बोल के हमने कहा कि नहीं आप हेल्प करें, आप हेल्प करें, आप कर सकते हैं, थोड़े से थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई नेकी अगर हमने नहीं करवाई तो इस ट्रांसमिशन का फिर हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कोशिशें बहुत की, लेकिन आपकी हौसला अफ़ज़ाई, आपकी फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स, ख़ास कर वो जो डोनेशन, अतियात और ज़कात के लिए जो आप लोगों की कॉल्स आई हैं और जितना आप लोगों ने किया, जितने लोग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों की हेल्प की, उससे हमें लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ छोटे से ज़र्रे के बराबर अगर हमें इस चीज़ का सवाब और इसकी नेकी हमारे हिस्से में भी लिख दी गई है, तो हम कामयाब हो गए। इस ट्रांसमिशन को जो हमने पूरा महीना चलाया, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। हमारे 30 दिन में से किसी एक दिन का भी ये प्यारा हुस्न सलूक का जो सेगमेंट है, जी। जिसमें मैं भी मौजूद होता था, लोग समझते हैं कि शायद ये प्री प्लान चीज़ें होती हैं। ये इन दुखियारों से कोई पूछे, दुखी लोगों से पूछे कि इनके दर्द को हम किस तरह पेश करते हैं। पहले तो यहाँ पे कैफियत, इतनी इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जब बिल्कुल। ब्रेक में वो आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सेगमेंट है ना, प्यारा हुस्न सलूक, ये इस पूरी ट्रांसमिशन का झूमर है ना? इसका खूबसूरत। ताज है। और सही। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम से आगाज़ होना, तर्जुमा कुरान, फिर उसके बाद नात ख़ानी,
सरकार का ज़िक्र बयान करना, बिल्कुल। फिर ये खूबसूरत सेगमेंट्स। फिर मैं समझता हूँ कि जब अज़ान पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जब आँखों को बंद करते हैं, मुझे आप बिलीव करें कि मैं आपके वहाँ पे बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में भी जब हाज़िर हुआ कुछ अर्सा जी। पहले, तो उन्होंने कहा कि आप जब अज़ान देते हैं तो आंखें जब हमारी बंद होती हैं ऐसा लगता है हरम शरीफ में हम बैठे। हाँ, बहुत खूबसूरत तो अज़ान ये देते हैं। खूबसूरत सेगमेंट्स हैं जिनको हम बहुत मिस करने वाले हैं। ये पूरा बिल्कुल। महीना हमने जिस तरह यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल के इन दुखों को बांट के इन खुशियों को समेट के गुजारा है, ये बहुत याद आएगा। बिल्कुल। और अल्लाह ताला हम सबको हमारी जितनी इबादत हम लोगों ने की हैं, अपने घरों में की हैं, घर से बाहर निकले हैं वहाँ की हैं, काम पे की हैं, यहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र व सना हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना हमने की है यहाँ पर, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अगले साल इस रमज़ान को देखने की हमें इतनी मोहलत दे कि हम अगले साल भी ये रमज़ान देखें, सेहत के साथ अल्लाह ये सेहत के माह साथ रमज़ान अता देखें फरमाए। और इस रमज़ान का हक़ अदा करें। जो भी कोताहियाँ हमने इस साल कर ली, लापरवाहियाँ हो गई, सुस्तियाँ, मसरूफ़ियात, उनकी वजह से इबादत का को वो हक़ अदा नहीं कर सके जो कि रमज़ान का हक़ होता है। उसके लिए हम अल्लाह ताला की बारगाह में दिल व जान से अल्लाह से माफ़ी माँगते हैं। और मैं चाहता हूँ जाते जाते इस अशरे की जो दुआ है जी, वो सब मिल के कर लें। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। ऐ परवरदिगार, हमें इस माह मुबारका की बरक़ात अता फरमा। इस जाते हुए रमज़ान के, बिछड़ते हुए रमज़ान के लम्हात, जो आखिरी लम्हात हमें सेहत के साथ तूने अता फरमाए, इसमें जन्नत से निजात का परवाना हमें अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार, हम इस माह रमज़ान की कदर न कर सके, ऐ मालिक व मौला, हम इसमें उस तरह क़याम और सुजूद न कर सके जिस तरह तुझे पसंद है। मालिक, जो इबादत पेश की हैं, जिस तरह भी अपनी इस्तात और औकात के मुताबिक तेरी बारगाह में सर झुकाया है, मालिक मौला इन इबादत को तो कबूल फरमा ले और हमें रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी मालिक मौला तोहफ़े के तौर पे हम सब के नसीबों में, हम सब की झोलियों में डाल दे। आमीन, आमीन। परवरदिगार, क्या पता आज की ये 29वीं शब मालिक मौला शब क़द्र हो, ये ताक रात, ये मुमकिन शब क़द्र, या अल्लाह ये तेरी तरफ से एक ऐसा खूबसूरत हम पे इनाम है कि हमने अगर इस रात में शब क़द्र को पा लिया, ऐ परवरदिगार, तो फिर हमारे वारे न्यारे हैं। हमें शब क़द्र और लैलतुल जायज़ा अता फरमा आमीन, और लैलतुल आमीन। जायज़ा की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन, हमारे आमीन। एक्सप्रेस पे इनकी ट्रांसमिशन को जिस तरह आगे ले जाया गया, तमाम स्टाफ की काविशों को, इनके मालिकान की जितनी भी कोशिशें काविशें हैं, उन्हें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन, सुभान वसल्लल्लाहु अल्लाह। ताला अला हबीबी खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या आमीन, सुम आमीन। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।